कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। हमारे जीवन में जो भटकाव है, जो विषाद है, जो उन्माद है, परिवाद है, विवाद है, इन सब का केवल एक कारण है। जो वस्तु जहां है वहां हम ढूंढ नहीं रहे। हम सत्य को वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। हम ज्ञान को पोथियों में, व्यक्तियों में, संप्रदायों में ढूंढ रहे हैं। हम आनंद को भोगों में ढूंढ रहे हैं। न जाने कितने वस्तुओं के भोगने में आनंद की उपलब्धि करोगे माई देव। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहां कहां भटकोगे। आनंद और ज्ञान और सत्य, इनको अगर अलग अलग ढूंढोगे
तो जीवन में भटकाव आ जाएगा। इन तीनों को एक जगह प्रतिष्ठित कर दो। श्री रमण बिहारी ही सत हैं। श्री रमण बिहारी ही आनंद रूप है। श्री रमण बिहारी ज्ञान रूप है। जिस दिन हमने इन तीनों को एक स्थल में प्रतिष्ठित कर उनकी प्राप्ति का उपाय किया तो हमारा भटकना समाप्त हो जाए, भटकन समाप्त हो जाए। सबसे छोड़ एक से जोड़ो। श्री रमण बिहारी ही एक ऐसे हैं जिनसे कभी भी छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि वो सब काल में रहने वाले हैं। संसार में किसी संबंध बनाओगे वो तुमको रुलाएगा, अपने वियोग से रुला सकता है। अब दोनों साथ साथ मरेंगे कि नहीं मालूम नहीं है। कोई एक तो पहले मरेगा, जो पहले मरेगा दूसरे को रुलाएगा। संसार में हमने कैसे कैसे धोखे हो रहे हैं ये हमने देखा है। रमण बिहारी कभी धोखा देने वाला नहीं है, वो हमारा अपना है। वो अलम आनंद है, वो अलम सौंदर्य है। जहां जहां सत्य है उसकी कृपा से वो वस्तु सत्य है। जहां जहां ज्ञान है उनके ही ज्ञान से वो ज्ञानवान है। जहां जहां आनंद दिखाई पड़ रहा है वहां वहां उनका ही आनंद है। जहां पर सौंदर्य दिखाई पड़े समझ लो ये रमण बिहारी का सौंदर्य है। जहां जहां आनंद दिखाई पड़े समझ लो ये रमण बिहारी का आनंद है। तो एक स्थल पर अपने प्रेम को जोड़ना, अपने संबंध को जोड़ना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति करने से जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम होता है उसके विषय में तुम्हें ज्ञान स्वाभाविक रूप से होता रहता है, होता जाएगा। जैसे जैसे प्रेम करोगे वैसे वैसे उसकी परिणति ज्ञान में होती जाएगी। जैसे थोड़ी देर के लिए बहुत लोगों का इस शरीर से प्रेम है, अब उनका प्रेम है इसलिए वो 4 जनों से पूछते हैं महाराज जी को क्या चीज पसंद है भोजन में, हम इनके लिए क्या बनाएं। तो ये जिज्ञासा अपने आप फलीभूत ज्ञान में कि उनका स्वभाव इस तरह का है इसलिए उनको ये चीज पसंद है। इस तरह करोगे तो ये व्यवहार उनको पसंद नहीं है। तो जैसे जैसे आपको मालूम होता जाएगा कि ये व्यवहार महाराज जी को पसंद नहीं है,
आपको छोड़ने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप छूट जाएगा। भगवान को, हमारे महाराज जी को कौन सी चीज अनुकूल पड़ती है, महाराज जी को कौन सा स्वभाव अच्छा लगता है, आप अपने आप उसका संचय करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की पोशाक पहन करके जाओ तो महाराज जी को बहुत प्रिय नहीं लगती है, तो आपको उस पोशाक को छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जब तुम्हारी अपने गुरु से या अपने इष्ट से भक्ति हो जाएगी तो उनके विषय का ज्ञान और उनसे जो भिन्न है उससे वैराग्य स्वाभाविक हो जाएगा। ज्ञान और वैराग्य बाहर से लादने से नहीं होंगे, भक्ति ज्ञान आए कर बैठे। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने श्रवण किया है, महात्म्य के भाग में भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर ज्ञान और वैराग्य उपेक्षित हैं, वृद्ध हैं, अजागृत हैं, तो भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य अगर जागृत हो, चैतन्य हो, तो मां को प्रसन्नता होती है। आप लोग कितनी बार ये चर्चा सुन चुके हैं, भगवान के चरित्र श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। ये कथा सुनने मात्र से ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा हो गए, भक्ति महारानी कैसे नाचती हुई आई, तो उसका तात्पर्य यही है कि भगवान के चरित्र सुनते हुए, भगवान की लीलाओं का गान सुनते हुए, सत्संग में बैठते हुए, संतों की संगत में भगवत चर्चा होती है, उसके द्वारा भगवान के विषय में ज्ञान अपने आप जागृत हो जाता है, बिना प्रयास के ही। और जहां ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये चीज भगवान को प्रिय है, ये चीज भगवान की है, इस रूप में भगवान है, वहां वहां तुम्हारा आकर्षण होता जाएगा शनै शनै। और जो भगवान से अलग है, इतर है, या जो वस्तु हमको भगवान से अलग करने वाली है, उनसे वैराग्य करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, वो वस्तु अपने आप छूटती चली जाएगी। चिंतन के द्वारा, विवेक के द्वारा भी वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन चिंतन के द्वारा, विवेक के द्वारा जो वैराग्य आता है, कभी कभी विवेक के स्खलित होते ही वो वैराग्य भी स्खलित हो जाता है। बहुत से उदाहरण हम लोगों ने सुना है। लेकिन जो भगवान के साथ सट गए हैं, सट गए माने भगवान से जिनकी आसक्ति हो गई है, ऐसे भगवत आसक्त जनों के जीवन में जब कहीं स्खलन की स्थिति आती है,
तो भगवान जो भक्त वत्सल हैं वो अपने आप अपने भक्त की रक्षा करते हैं। नारद जी ने कितनी प्रार्थना की और भगवान के नारद अत्यंत प्रिय हैं। देवर्षि नाम च नारद अपना रूप मानते हैं और कोई भगवान के लिए ऐसी कोई विशिष्ट चीज नहीं, मैं खेल अपना रूप ही दे दो और क्या चाहिए, दे दो थोड़ी देर के लिए। बहुत मांगने पर गिड़गिड़ाने पर भी भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, क्योंकि भगवान अपना रूप नहीं, भगवान अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। रूप में भटकाव है, स्वरूप में भटकाव नहीं है। जैसे ही तुमको पता चल जाएगा सच्चित आनंद रूपाय, भगवान ही एकमात्र सच्चिदानंद रूपाय जो इस समस्त विश्व में व्याप्त है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उनको इस प्रकार से विश्वोत्पत्त्यादि का हेतु जानते ही तापत्रय विनाशाय, हमारे तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण श्री रमण बिहारी को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।